नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर गंगे। दोस्तों, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इतना प्रेम और सहयोग कसाना डीजे पर बनाए रखा। 1 महीने में लगातार 5 रोड शो किए हैं और आपके प्रेम के चलते ये सब हुआ है। और जो आपका सहयोग मिला उसमें मैं जितनी मेरे पास शब्द नहीं है जितने मैं कह सकता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसमें हमारा उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो या उसके बाद यूपी मुजफ्फरनगर हो, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जब कोई आदमी तरक्की करता है, आगे निकलता है, तो जलने वाले बहुत पैदा हो जाते हैं। कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही हमारी सफलता और कुछ लोग इस तरीके की बकवास आके यूट्यूब पर कर रहे हैं कि मेरा ये मानना पहले उनको स्कूलिंग कर लेनी चाहिए थोड़ी बहुत। मुझे लग रहा है वो कभी स्कूल गए ही नहीं है, क्योंकि स्कूल जब बच्चा जाता है तो वहाँ सीखता है, ब्लैक बोर्ड पे लिखना सीखता है, बोलना सीखता है। तो थोड़ी सी अगर स्कूल नहीं गए हो तो ट्यूशन की व्यवस्था आजकल बहुत चल रही है, थोड़ा बहुत ट्यूशन ले लें और ट्यूशन लेकर थोड़ा सा बोलना सीख लें कि किसके बारे में क्या बोलना है और कब बोलना है। और रही बात कंपटीशन की, तो दोस्तों एक मुजफ्फरनगर बालाजी यात्रा में एक पर्ची ट्रांसफर की मैंने बात की थी। तो वो मैं अमर डीजे के लिए मैंने बोला था, उनके साथ एक ट्रेजरी हो गई तो वो पर्ची उधर ट्रांसफर की मैंने बात कही। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका ओहदा छीन लेंगे। इस यात्रा में क्या इस रूट की जितनी भी यात्राएं हैं वहां पर कसाना डीजे और अमर डीजे का कंपटीशन लोग देखते आए हैं और देखते ही रहेंगे। आप उस स्टेज पर जाने के लिए आपको बहुत समय लगने वाला है। वो पर्ची की बात मैंने क्या बोल दी कि आपने सोचा कि आप सबसे आगे निकल गए हो। आपको उस लेवल पर पहुंचने में अभी बहुत समय लगेगा मेरे भाई। स्कूलिंग करनी पड़ेगी, बहुत चीजें सीखनी पड़ेंगी, तब आप वहां जाओगे। एक अरसा निकल जाता है इन चीजों को हासिल करने में। और जिनकी आप बराबरी करना चाह रहे हो ना, जिनसे आप आगे निकलना चाह रहे हो, उनसे कंट्रोवर्सी हल्की फुल्की मनोरंजन के लिए होती जरूर है, लेकिन उनके लेवल पर पहुंचने के लिए मेरी तो बात छोड़ ही दो आप। मैं कह रहा हूं अमर डीजे के लेवल पर पहुंचने के लिए भी आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। अभी 3 में ना 13 में जहां भी रोड शो आपने किए ना, दूसरे के कंधों पर हथियार रखकर किए हैं। डायरेक्ट पार्टी नहीं जानती आपको, दूसरे के कंधों पर बंदूक रखकर, यानी दूसरे ने सिफारिश करके आपको बुला लिया है। तो इसके लिए आपको अभी बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। और जिनका आप ओहदा छीनना चाहते हो, मुझे नहीं लगता जीवन में भी कभी उनका ओहदा आप छीन पाओगे। कसाना डीजे, अमर डीजे, दोनों यहाँ पर लोग उनको पसंद करते आए और पसंद ही करते रहेंगे। आपको ना तो कभी माना है कि आप हमारे कंपटीशन में हो और ना कभी मानेंगे। और आप वीडियो बना रहे थे, आपको पता है क्या वीडियो बनाई है आपने? उसे ध्यान से सुनना आप अपनी वीडियो को। चलो मत सुनना, मैं सुना देता हूँ। मैं ही बता देता हूँ, आपको सुनने में आपकी आवाज है ना अच्छी लगेगी, लेकिन मैं सुनाऊंगा तो शायद आपको बुरी लगेगी। मैं बता देता हूँ क्या क्या कमियां हैं इसमें। तो कसाना जी इसका कंपटीशन होता है पहले किससे असली रावण से, और उसके बाद में डीजे वो बंद करके लेके आते हैं हमारे सामने। मुझे पता है बंद करने का रीजन आपका सिर्फ इतना ही था क्योंकि आगे शगुन खड़ा है और अगर हम उसको कंटिन्यू बजाते हुए लेके जाएंगे तो मजबूरन हमें कंपटीशन करना पड़ जाएगा। तो आपने वहां बहुत ही माइंड लगाया कि ऐसा करते हैं कि डीजे बंद करके लेके चलते हैं। इससे क्या होगा, बेइज्जती जो होगी 25 से 30% होगी। अगर बजा के लेके जाएंगे तो पहली बात तो वहां पुलिस सेटअप बजने ही नहीं दे रही थी। पूरी यात्रा में 2 घंटे पूरे सेटअप नहीं बजा होगा कसाना डीजे। आप लोग घंटे घंटे बजा रहे थे, पुलिस को कोई दिक्कत नहीं थी। कसाना डीजे 15 मिनट बजता था, वहां पर सीओ साहब तुरंत आ जाते थे। और मैंने माइकिंग पे बोला था, जब तक सीओ साहब का आदेश नहीं होगा मैं सेटअप नहीं बजाऊंगा। क्यों? सीओ साहब ने बोला था कि अगर तूने सेटअप बजाया तो अगली साल से क्या, हमेशा के लिए यहां पर बैन कर दूंगा तुझे। क्यों बोला भाई हमसे? यानी कुछ ना कुछ हम में खासियत थी मेरे भाई। और आप बंद सेटअप ले जाने की बात कर रहे हो ना,
तो पेट्रोल पंप से निकला, रावण से कंपटीशन हुआ, उसके बाद पार्टी वहां से सेटअप बंद इसलिए लेके गई थी क्योंकि उनको सेटअप अंदर लेके जाना था, और पुलिस ने यह कहा था कि सेटअप बंद लेके जाओ, चलाना नहीं है। अगर आपसे डर रहे होता तो रॉन्ग साइड ले जाके आपसे दोबारा कंपटीशन क्यों करते भाई? तुमसे कंपटीशन से डर नहीं था, मैं वहां था नहीं। अगर मैं सेटअप पे खड़ा होता तो बंद सेटअप नहीं जाने देता आपके बराबर से। और मुझे इतनी जानकारी होती कि आपके अंदर मन में इतना मैल है, तो मैं किसी भी कीमत पे यात्रा में डीजे बंद नहीं करता, चाहे मेरा सेटअप सीज हो जाता। ये वीडियो पहले बनाई होती ना तुमने तो मजा आता। उसके बाद ये बात है कि सेटअप बंद की बात तो ये रही कि उस सेटअप को पुलिस बंद करवा के लेके गई थी, समझे? और ये सबने देखा, बहुत सारी वीडियो पर ये देख लेना। दूसरी तरफ और आपका होता है दूसरी तरफ। तो इसमें क्या होता है कि डीजे बजते चल रहे होते हैं, आपके बज रहा होता है, अचानक से आपकी माइकिंग स्टार्ट हो जाती है। और जैसे कि सभी को वहां पर पता थी मुझे कहने के अंदर, अब बर्मन के सामने किसी कसम खा रहे हो, जगन्नाथ जी की कसम। अब आपने सेटअप पे कंपटीशन, दूसरा जो हमारा आपका कंपटीशन हुआ जब रोड के इस तरफ, आप उससे कंपटीशन क्यों नहीं मान रहे भाई? वो तो और बढ़िया कंपटीशन है, लोगों को बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देगा कि इधर से किसका सेटअप अच्छा बज रहा है और इधर किसका सेटअप अच्छा बज रहा है। ये तो आमने सामने का कंपटीशन था, उसे कंपटीशन क्यों नहीं मान रहे भाई तुम? 3 में ना 13 में अभी कहीं, समझे? वाइब्रेशन किंग बने घूम रहे हो ना, तो चिट्ठे इतने हैं, खोल दूंगा ना तो प्रोडक्शन हाउस भी बंद करना पड़ जाएगा, कोई एक कील भी ना खरीदेगा तुमसे। प्रोडक्शन हाउस चलाना है ना तो तरीके से डीजे चलाना भी सीख लो और बात करना सीख लो। यहां कसम, अब बर्मन म्यूजिक की आप बात की, अब आपने बर्मन म्यूजिक की बात की, क्यों भाई? तुम जज बना के बुलाए थे हमने मोटो मेला में। मोटो मेला क्यों गए थे पहले तो आप ये बताओ। चूड़ाकुटी में आपका रोड शो था और उससे 4-5 दिन बाद था। आप अपना सेटअप लगवाने नहीं गए, बल्कि आप मोटो मेला कसाना डीजे को और बर्मन डीजे को सुनने के लिए पहुंच गए भाई। और बीच में खड़े हो गए आपने सुना, क्या सुना? कि कसाना डीजे कैसा बज रहा, कहीं तेरी रेल ना बना दे, ये सुनने गए थे ना। बर्मन म्यूजिक बढ़िया बज रहा है या बेकार बज रहा है, वो आइडेंटिफाई आप नहीं करोगे, वो पब्लिक को सब पता है। और अगर मैं कसम खा रहा था ना तो कुछ ना कुछ बात थी जो मैं कसम खा रहा था। और रही बात आपकी कि मैंने लाइव सुना चूड़ाकुटी में, मोटो मेले की बात करो पहले। चूड़ाकुटी में तो मेरा उसका आमना सामने में, मुझे पता ही नहीं है वो वहां सेटअप था। वहां तो पावर म्यूजिक खड़ा था तिराहे पर और आपका सेटअप खड़ा था। बर्मन कहाँ था भाई? बर्मन वहां से कम 1 किलोमीटर की दूरी पे था। तो बर्मन जब इतना बढ़िया बज रहा था, आपको अपने वाइब्रेशन पे इतना कॉन्फिडेंस है, वाइब्रेशन किंग हो, तो बर्मन से कंपटीशन करने जाते ना, क्यों नहीं किया बर्मन से कंपटीशन? और हमारे इंतजार में अगर आप बैठे थे कंपटीशन करने के लिए, तो जब हमारी गाड़ी फंस गई थी ना, तो लगातार 4 घंटे हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते रहे किसी तरीके से कसाना डीजे फंसा रहे, तिराहे तक ना पहुंच जाए। लेकिन मेरी आंखों में जो ना, क्या बोल, शब्द बहुत खतरनाक है, बोल दो तो मतलब बहुत बदतमीज नहीं हूं मैं मान सम्मान करना जानता हूं। आपने मना कर दिया ना सेटअप बजाने के लिए कि हम दोनों भाई भाई हैं, एक ही जगह से आए हैं, दूर आए हैं, कंपटीशन नहीं करना है, तो मेरे भाई मन में मेल नहीं था ना, तुमसे कोई कंपटीशन की भावना रखी थी मैंने। अगर कंपटीशन की भावना होती ना तो सारी मनोरंजन छोड़ के पहले कंपटीशन करने जाता। मैं बहुत बदतमीज आदमी हूं, और जिस दिन बदतमीजी पर आ गया ना तो प्रोडक्शन हाउस का डीजे बजाना भुला दूंगा, जो मैंने राजन कटेरी के साथ किया था। और वो जो कसम खाई थी ना, जो तुम बोल रहे हो कि डाल्टन का कसाई, भूल गया, आवाज में नहीं पहचानते क्या? मैंने तभी कहा था स्कूलिंग कर लो, तुम स्कूलिंग कर लोगे बढ़िया रहेगा। वो नितिन बाबा ने कही थी। पहले दिन उन्होंने हमें स्पेस नहीं दिया, बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिया, तो पहले दिन कंपटीशन ऐसा ही रहा, नहीं कर पाए ढंग से। दूसरे दिन बैक करके लेके गए थे हम, और नितिन बाबा ने कसम खाई थी वो कि बाबा राम जी की कसम है, श्री राम जी की कसम है, इलाज ही करके जाऊंगा। इलाज करके ही आए थे हम। अगर कसम खा ली ना तो फिर कसम पे पूरा ही उतरते हैं हम, इस बात का ध्यान रख लेना। बर्मन म्यूजिक की बात कर रहे हो, बर्मन म्यूजिक कुछ ना कुछ फॉल्ट हुआ होगा, मुझे पता, अच्छा साउंड है। और वीडियो शायद तुमने देखी नहीं है मेरी। मैंने माइक पे खड़े होके
बर्मन म्यूजिक की और पावर म्यूजिक की तारीफ की थी कि वाइब्रेशन में इनका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन उस दिन वहां कुछ ना कुछ समस्या थी उनके पास। मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं बताऊंगा, वो हमारा और बर्मन का मैटर है, बर्मन म्यूजिक का मैटर है। कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट था, इलेक्ट्रिकल चीज है, कुछ ना कुछ फॉल्ट था उनके में। वो गुणगान गाने की मुझे जरूरत नहीं है और आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। क्या था चूड़ाकुटी में, मुझे नहीं पता वो कहाँ क्या बज रहा था, वो आपने सुना होगा, इसलिए आपकी फट रही थी, इसलिए आप कंपटीशन करने नहीं गए होंगे। क्योंकि मेरा तो सेटअप फंस गया था रास्ते में, जहां पे आप 4 घंटे खड़े करके आपने प्रेयर की कि भगवान ये यहाँ से निकल ना जाए, बस ये सुबह तक 7 बजे तक वहां पहुंच जाए ताकि मेरी जान बच जाए। क्योंकि कमेटियों का दोनों का लगा हुआ था, आसपास के गांव के थे, कमेटी जरूर कंपटीशन कराती आपसे मेरा, मैं तो नहीं करता लेकिन कमेटियां जरूर कराती, तो आप हाथ जोड़ते रहे। और रही बात आपकी कंपटीशन ना करने की, जो मैंने माइक पे बोला, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कभी भी बिना तथ्य के, बिना सबूत के बात नहीं करता हूं, ये ध्यान रख लेना। कभी भी मेरी बात आप झूठ साबित कर दोगे, जो कहोगे वो शर्त हार जाऊंगा। और तुम्हारे इतने प्रमाण मेरे पास हैं, इतने प्रमाण मेरे पास हैं कि मैं कह रहा हूं पागल हो जाओगे। एक प्रमाण अभी दे दूं, आपका एक बहुत घनिष्ठ आदमी, बहुत घनिष्ठ, चलो उसी से मिलवा देता हूं और पूछवा देता हूं। सुनो, पहला नंबर मोहित तालियान। मोहित तालियान मेरे पास आया, नितिन बाबा के पास आया, हमारे ऑपरेटर से बोला कि भाई भाई हैं, एक ही गांव के हैं, एक ही जगह के हैं, कंपटीशन मत करना भाई आपस में। और क्योंकि मोहित तालियान ने भी आपसे मना किया था कि कसाना से मत भिड़ जाना, नहीं तो उधेड़ देगा। इतना 40 बेस थे, तुम्हारे 45 थे, फिर भी तुम्हें कहीं ना कहीं डर था। अगर 45 लगा लूंगा ना बराबरी पे, जिस दिन आ गया कहीं का नहीं छोड़ूंगा मैं, कम बेस लगा के भी कहीं का नहीं छोड़ूंगा, तो मेरी भी गारंटी है। अब दूसरा प्रमाण जरा घुमाना भाई साहब, आप इनसे परिचित होंगे, आप भाई हैं तुषार गौतम जी, आपके बहुत घनिष्ठ हैं। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना मैंने इनको जबरदस्ती बुलाया है, वीडियो देखकर इनको भी दुख लगा। इनका मुझे फोन आया था कि ये गलत बात कर रहे हैं सगुन भाई, इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए थी। जब इन्होंने चूड़ाकुटी में कंपटीशन करने के लिए मना किया तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको इस तरीके की बात नहीं करना चाहिए। और तुषार गौतम वहां मौजूद रहा था जब आप लोग नितिन बाबा के पास आए थे, आपकी मुझसे मना करने की तो हिम्मत नहीं हुई। नितिन बाबा के पास आप 2 से 3 बार आए, तुषार भाई आए नहीं आए मना करने के लिए? आए थे कि एक ही जगह का सेटअप है, हाँ। कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए, एक ही जगह के सेटअप है। तो बिना तथ्य के मैं कभी बात नहीं करता हूं। यहां इधर ले आओ भैया कैमरा को। और सुनो, मोहित तालियान भी इस बात का गवाह है, वो भी आपने भेजा था मेरे पास, मुझे पता है इस बात की, वो नहीं बताएगा लेकिन मैं बता रहा हूं। मोहित तालियान ने आकर मेरे मुझसे वो कि भाई कंपटीशन मत करना, एक जगह के सेटअप हुआ। तो ये बात छोड़ दो, अगर कसम खा रहा हूं ना तो ये तो किसी से भी पूछ लेना, अगर भिड़ जाता ना वहां तो खाने खत्म ही कर देता, अगला रोड शो करने लायक नहीं बचता, कोई रोड शो में बुलाता ही नहीं, इतनी बेइज्जती करके भेजता। लेकिन मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए कभी काम नहीं करता हूं, अभी बता रहा हूं आपको। मैं प्रोडक्शन हाउस नहीं चला रहा कि मुझे बहुत नाम करना है। बाबा महाकाल का आशीर्वाद है, पब्लिक का इतना प्यार मिल रहा है, मुझे इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा नाम की जरूरत नहीं है, काम की कमी नहीं है, हर जगह से कॉल है, सब जगह जहां जाऊंगा मनोरंजन करके आऊंगा। लेकिन हर जगह एक बात बोलता हूं, मैं कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए काम नहीं करता, और तुम्हें भी नीचा नहीं दिखाया मैंने। अगर मैं चाहता तो शाम को टाइम से पहले निकाल कर तुम्हारे पास पहुंच जाता, मुझसे ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर की दूरी पे आपका सेटअप लग रहा था, शाम को ही कंपटीशन कर लेता मैं आपसे। लेकिन नहीं, आपने मना किया था, मैं इसलिए आपके पास कंपटीशन करने के लिए नहीं गया। अब आप इतनी बकवास आपने इस वीडियो में की है, इतनी बकवास की है जैसे आप शहंशाह हो गए। सोशल मीडिया पे मैं कभी बेवकूफ नहीं बनाता हूं, मैं बताऊं, मैं बिना तथ्य के कभी बात नहीं करता हूं, ध्यान रख लेना। हर मेले में कसम खाता हूं तो उसका भी कोई रीजन होता है। चूड़ाकुटी में आप उस डीजे ने आपका पूरी रात वेट किया और हमने खुद 6 बजे तक आपका वेट किया। और मेरी जान, जिस चौराहे पर कंपटीशन होता है उस चौराहे पर हम आ चुके थे रात को 2 बजे और आप आए हो 6 बजे उस चौराहे पर। अच्छा, आप मेरा इंतजार कर रहे थे, बर्मन म्यूजिक से कंपटीशन क्यों नहीं किया? आप तो वाइब्रेशन किंग हो, आपने बर्मन म्यूजिक से कंपटीशन क्यों नहीं किया? फिर
डर गए थे, सेटअप बज नहीं रहा था, आवाज नहीं आ रही थी। अपनी जिंदगी में इतना इतना घटिया सेटअप आज तक नहीं सुना। कहना नहीं चाहता था लेकिन कहना पड़ रहा है। प्रेशर मीट लगाने से सेटअप नहीं चलते हैं भाई, स्पीकर भी लगाने पड़ते हैं। क्लियरिटी क्वालिटी तब आती है। टोटल प्रेशर मीट भर के आप ले गए कि मेला जीत लोगे? सामान भरने से मेला नहीं जीता जाता है, उस पर काम करना पड़ता है। क्वालिटी कैसे आएगी वो करना पड़ता है मेरे भाई, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। अभी बच्चे हो, अभी काम शुरू किया है, धीरे धीरे सीख जाओगे। मेले करोगे तो सीख जाओगे कैसे क्वालिटी आनी है। औरों का सेटअप जब सुनने जाओगे ना, जैसे मेरा सेटअप सुनने गए थे तुम मोटो मेला में, तो कैसी क्वालिटी आई, आप डर गए सेटअप सुन के कि कैसे सामना करेंगे। आपने हाथ जोड़ने शुरू कर दिए, है ना। अभी आपने और बीच में बहुत सारी बकवास की हैं, मैं कहाँ तक जवाब दूं, कहाँ तक आपको समझाऊं। मुझे पता है अगर आप पहले आ जाते तो कंपटीशन हो जाता, तो इसलिए आपने दिमाग क्या लगाया, बीच में फंसने का दिमाग लगाया कि डीजे पीछे फंस गया था, आने की दिक्कत। तो समझ रहे हैं हम आपकी फीलिंग। आप 2 घंटे वहां खड़े रहे, आपने भी देखा कैसे फंसा वो सेटअप। आप 2 घंटे पीछे बैठ के प्रार्थना करते रहे निकल ना जाए, लेकिन सेटअप निकला फिर भी। पता है यहाँ तक कि वो मेरे पास क्या लगाया था, जो आपको सूरज नाम का कहता हूँ। अभी आप कंपटीशन कभी भी कर सकते हो, जब आपका मन करे। आज कर लो, आज है 3 तारीख, कल कर लो 4 तारीख, जब आपका मन करे। आए हाय क्या बात भाई, ये बात बहुत बढ़िया लगी मुझे तुम्हारी। आज कर लो, कल कर लो, परसों कर लो। कंपटीशन करने का ज्यादा शौक है ना, छोटे सेटअप ही बजा सकते हो मेरे भाई। 10 बेस की टाटा तक इसी में तो हरिद्वार कावड़े मेले में वो 10 बेस की, 12 बेस की, 14 बेस की सेटअप जो उल्टा करके लगा लेते हो, और आगे से आएगा आदमी, एक एक गाने का कंपटीशन करो, जाओ। कंपटीशन करना आता है, कंपटीशन करना आता है। अमर डीजे का और कसाना डीजे का कंपटीशन देखना, ऐसे होते हैं कंपटीशन। हवा निकल जाएगी, रिपेयरिंग भी ना कर पाएगा सामान की, और जो मांग मांग का सामान लेके आया बकवास कर रहा है। किसका सामान मांग के लेगा? मोहित नंबरदार का, प्रोडक्शन हाउस चला रहा है। मोहित नंबरदार का बेस लेके गया, मोहित नंबरदार के हापुड़ वाले के एम्पलीफायर लेके गया। सामान नहीं है क्या? मुझसे बता देता यार, मुझसे बता देता, मैं दे देता सामान। किस किस का सामान मांग के ले गया? और भी एक का तो मुझे जानकारी होगी, और भी ले गया होगा किसी ना किसी का मांग के। सामान नहीं है, चल प्रोडक्शन हाउस वाले बन रहे हैं। जगह डिसाइड कर लो, मैं अपने 10 बिस्किट कंपटीशन की बात, और अपने 10 बिस्किट। एक चैलेंज और दिया था 1 महीने 1.5 महीने पहले तुमने। हमारे एक छोटा भाई शहजाद है, दम है ना, तो कंपटीशन करके दिखा। मुजफ्फरनगर में देखा था कैसे भागा भागा फिर रहा था उससे डर के। इलाज ही कर देता तेरा अगर लग जाता बराबर में उसकी। मैं कितने दिन हो गए कंपटीशन का चैलेंज करे हुए, ऐसी 2-3 दिन का कंपटीशन का चैलेंज दिया था कि गाड़ी अपनी लिया उसकी लिया। चलो नहीं हो पाया तुम्हारा कंपटीशन, कहीं ना वो आया, चाहे वो ना आया या तुम ना आए। मेला तो हुआ था, मुजफ्फरनगर बालाजी यात्रा हुई थी, दोनों सेटअप थे, बराबर के सेटअप थे। चल मेरी 2 बेस फालतू थी, उसकी तो तेरे बराबर ही थी। क्यों नहीं किया कंपटीशन भाई? क्यों डर गया? क्यों डर गया बता मुझे। औरों का सहारा लेना बंद कर, दूसरे की गाड़ी पे जाकर चढ़ रहा है। मैं नाम ले दूंगा तो बुरा लग जाएगा उनको भी। धड़कन डीजे की गाड़ी पे जाकर चढ़ गया तू। अपने सेटअप लगाना बस की नहीं था तेरे, लगाता ना भाई। बात करते हैं कंपटीशन की, अरे पहले उनसे निपट ले, अभी तो छोटे हैं, उनसे निपट ले। मेरे पास तो जब आइयो, जब कलेजा बड़ा हो जाए तेरा। मुझसे कंपटीशन करने की अगर सोच ली ना तो काम करने लायक ना छोड़ दूंगा, ध्यान रख लेना इस बात का। मैं बहुत ईमानदारी से कंपटीशन करता हूं और ईमानदारी से काम करता हूं, लेकिन इस तरीके की वीडियो अगर मेरे खिलाफ बनाओगे भाई तो ये बर्दाश्त नहीं होगी। कंपटीशन करने की बात कर रहे हैं यार। अरे कंपटीशन जिनको चैलेंज दे रखा पहले उसे पूरा कर लो। पहले एक का कंपटीशन वादा पूरा नहीं किया, जो कसाना डीजे को ओपन चैलेंज है। अरे किसको ओपन चैलेंज दे रहा? बात करनी आती नहीं है, चैलेंज की बात कर रहा है। बिस्किट लेके आया था ना, फिर देखते हैं आपको अगर पब्लिक बाकी बाकी अरे बाकी बाकी क्या होता है? बाकी 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 जैसा आप हो, अगर आपको 10 लोग अपने लेके आने हैं, स्कूलिंग कर ले यार पहले। उसके लिए कम रेडी है। कुछ यूट्यूबर्स आ जाएंगे, जेन्युइन यूट्यूबर्स, जेन्युइन यूट्यूबर्स, इसके पास जेन्युइन यूट्यूबर है भाई साहब। हमारे पास सारे फर्जी हैं, जेन्युइन यूट्यूबर भी हैं तुम्हारे पास। जेन्युइन यूट्यूबरों की भी बात बताऊंगा। अभी मुझे शॉर्ट ही नहीं है कि वो मेरे बारे में बोल रहे हैं, किसी और के बारे में बोल रहे हैं। कमेंट तो मैं पढ़ रहा था मेरे बारे में आ रहे हैं, लेकिन अगर प्रूफ हो गया ना कि मेरे बारे में ही बोल रहा है तो जेन्युइन यूट्यूबर की भी जो ना इलाज ही कर दूंगा।
वो मुझे पता है किस कैटेगरी के यूट्यूबर हैं। अगर पोल खोलने पे आ गया ना तो पोल ही खोल दूंगा, सारी ढंग से खोल दूंगा। यूट्यूब पर वो क्लियर हो जाएगा कौन कैसा है। और इच्छा मेरे सुनने में आई है कि कसानी जी आपने बोला था रात कि मेरा लास्ट मेला है छोटा मेला, क्योंकि छोटा मेला आपका लास्ट मेला पता है क्यों है? क्योंकि आपको समझ आ चुका है। ये छोटे मेले वाली बात कहां से आ गई भाई? अगर ये मेरा छोटा मेला लास्ट है, मैं तो अभी 19 तारीख को भी मेला कर रहा हूं। ये बात कहां से आ गई भाई? अगर ये मेरा लास्ट छोटा मेला लास्ट है, क्यों भाई? मेरी तो शादियों में भी छोटी गाड़ी चलेंगी। मेरा काम ही छोटी गाड़ी का है भाई। मतलब रोड शो में करने लगा तो छोटी गाड़ी का काम बंद कर दूंगा क्या? सारी फर्जी अफवाहें क्या तुम्हें ही मिलती हैं यार? सारे फर्जी आदमी तुमने ही पाल रखे हैं क्या? कंपटीशन बहुत तेजी से होते हैं, बड़ा कंपटीशन से घबराते हैं। पता है कंपटीशन क्या होता है? एक एक गाने कंपटीशन करने वाले, पता है कंपटीशन क्या होता है? 10 कंपटीशन हो सकते हैं, बड़े मेले में ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ओए छोटे होए, मेले करोगे भी नहीं, तो बड़े मेले करने मत जा भाई। फिर मत चाहिए। अगर बड़े मेले में कंपटीशन नहीं होते, बड़ा मेला करने क्यों गया था फिर? बाकी रही बात कंपटीशन की, बाकी आप एक्टिंग करते हो सोशल ओनली आपका जो भी जलवा है ना सोशल मीडिया पर है, ग्राउंड लेवल पे मुझे लगता है कुछ सुन है। भाई, सोशल मीडिया पर जलवा जब होता है जब आदमी काम करता है, ठीक है? सोशल मीडिया पर जलवा तभी होता है। कंपटीशन के बाद पिछले 5 से 7 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, डीजे सबने कसाना का यूट्यूब पर वीडियो अभी भी पड़ी है। कभी किया कंपटीशन तूने मुझसे? पिछले 5-7 साल में कभी कंपटीशन करने की हिम्मत जुटाई? जिसमें आपका डीजे क्लियर भी हो रहा होगा यूट्यूब पर, उठा के देखने के आप। हमने कभी सोशल मीडिया पर नहीं आके लाइव बोले कुछ भी। अरे भाई, कब किया कंपटीशन तुमने हमसे? 5 साल में, पिछले 5-7 साल में कब कंपटीशन किया? हरिद्वार कावड़ मेले में ही आपका सेटअप लगता था और वहां भी आप बैक करके ऐसे लगा देते। एक एक गाना बजा लो भाई, क्यों बजा ले भाई एक एक गाना? कैसा है कैसा नहीं है यूपी वालों को कुछ नहीं पता है, वो लोग देखते हैं यूट्यूब पर। यूपी वाले पागल हैं क्या लोग? तब माइक बाजी यूपी वाले गए नहीं थे क्या देखने? तुम भी गए थे मेरा सेटअप सुनने तो। सुन रहे होते हैं, तब लोगों का बेवकूफ नहीं बना सकते। चलो लोगों का बेवकूफ बनाता हूँ। बाकी भाइयों, ये पूरे हिंदुस्तान में मैं काम करने जा रहा हूँ, लोगों का बेवकूफ बना के जा रहा हूँ। वहाँ परफॉर्मेंस नहीं दे रहा मैं। हमारे डीजे बुक हो चुका था खापर डालटन के अंदर। हाँ। और आप हमारी पार्टी और आप बुराई करते हो फिर हमारी बातें मेरे पास आपकी बुराई क्यों करूंगा भाई मैं? मुझे क्या जरूरत पड़ी है? फिर बातें बहुत आगे बढ़ मुझे वहाँ काम करने ही नहीं जाना था, आप परफॉर्मेंस तो मैं तुम्हारी बुराई क्यों करूंगा भाई? आराम से 2-3 घंटा वहीं खड़े रहें, क्योंकि वहां पर कोई भी आपके डीजे से कंपटीशन नहीं करेगा। और वही दिमाग आप लगाते हैं। आपने गाड़ी पेट्रोल पंप पे 2 से 3 घंटा खड़े कर रखी, क्यों? क्योंकि वहां पर आपको कोई चिंता नहीं है, कोई डीजे आपके आमने सामने से नहीं आएगा, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पेट्रोल पंप पे हमारा सेटअप जब खड़ा था, आपका सेटअप बज रहा था क्या? वहां जितने भी सेटअप थे सारे बंद ही खड़े थे, तो रोड पे खड़ा क्यों करूंगा भाई मैं? जब पेट्रोल पंप पे मुझे जगह मिल गई, जितने वहां पेट्रोल पंप पे सारे फुल थे, सब पे सेटअप खड़े थे, तो ये भी गुनाह है पेट्रोल पंप पे डीजे खड़े करना। वहां जगह मुझे मिल गई, तुम रोड पे धक्का खाते फिर रहे थे, वो अलग बात है। मुझे पेट्रोल पंप पे जगह मिली, मैंने वहां खड़ा कर लिया। तुमसे डर के मारे तो खड़ा नहीं किया भाई मैंने। और अगर तुमसे कंपटीशन ना करना होता तो दोबारा भी मैं कंपटीशन करने क्यों जाता भाई तुमसे? तुम ही बंद करके भागे वहां से, भागे ना। जब आमने सामने आप उसको कंपटीशन नहीं मान रहे हो। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, ये कंपटीशन करना भी चाहते हैं और दोनों, एक ये इस साइड में था, हम इस साइड में थे, लेकिन थे तो आमने सामने। उसको ये कंपटीशन नहीं मानेंगे, क्यों? वहां क्लियर लोगों को पता चल रहा था क्या सिचुएशन है, वहां क्लियर लोगों को पता चल रहा था, उसे कंपटीशन नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे भाई? कंपटीशन नहीं था, वो सेटअप क्लियर सुन रहे थे किसका कैसा बज रहा है। अगर तुमसे डर होता तो तुमसे कंपटीशन क्यों करता भाई मैं? तुमसे मेरा कोई मेरा मेल नहीं है तुमसे, मैं कंपटीशन क्यों करूं मैं? मेरा कंपटीटर, मेरे कंपटीटर के साथ दुर्घटना हो गई, मेरा उस आदमी से कंपटीशन था और मजा आता है मुझे उससे कंपटीशन करने से। खुल्लम खुल्ला बोलता हूं, मुझे मजा आता है और पब्लिक को मजा आता है। सबसे ज्यादा मजा मुझे उसके साथ आता है कंपटीशन करने में, और भाईचारे में कंपटीशन करते हैं हम दोनों भाई। तुम्हारी तरह ऑनलाइन आके बाद में रिव्यू नहीं करते हैं, बकवास नहीं करते हैं हम, ना वो करता ना मैं करता। तभी इतने दिनों से हमारी कंट्रोवर्सी बेशक चल रही है, लेकिन कोई विवाद नहीं है। जो विवाद तुम पैदा कर रहे हो, जो लोगों को तुम भड़का रहे हो, जो यूट्यूबरों को तुम भड़का रहे हो, इतना घिनौना काम तुम कर रहे हो, इस तरीके से इस इंडस्ट्री का तुम नाश कर रहे हो। अभी बचपना है, ये भुगतना पड़ेगा तुम्हें। रोड शो करने जाओगे ना, पब्लिक इलाज कर देगी अगर इस हरकत को करते रहोगे तो। जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है, उससे ज्यादा अनुभव है मुझे काम करने का। कंपटीशन कल का 2 रोड शो करके, मतलब अपने आप को पता नहीं क्या शहंशाह समझ रहे हो तुम लोग। क्या क्या हासिल कर लिया? किसको हरा के आए हो तुम?
किसको हरा के आए हो? पोल पट्टी खोल दूंगा ना तो कहीं के नहीं बचोगे। नटराज का सामना कर लोगे तुम? है औकात तुम्हारी? है आवाज डीजे में तुम्हारे में? वाइब्रेशन किंग है आवाज डीजे में तुम्हारे में? बोलती बंद कर दी होगी तुम्हारी 1 मिनट में उसने। रोड शो जीत के आए हैं, ये शील्ड दिखाएंगे हम जीत के आए हैं। नटराज डीजे से कंपटीशन हुआ होगा ना, जिंदगी में मुकाबला नहीं कर पाओगे उस आदमी से तुम। जब आपको लगे कि आपका डीजे बहुत हल्का बज रहा है, तुरंत माइकिंग पे आ जाए, क्योंकि हमारा डीजे हल्का बजता है, हम इसलिए माइकिंग पाते हैं। देखो यार, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे यूपी के अंदर आपसे टॉप लेवल की माइकिंग कोई नहीं कर ओ सकता। माय गॉड, दिल छू लिया माइकिंग भाई। खुद से क्या करें ना, दोबारा सुनाऊंगा इस बात को तो भाई, इस बात को दोबारा तो सुनो। बहुत अच्छी बात है। कुछ चीजें आपसे सीखनी चाहिए लोगों को, हाँ कि कैसे कंपटीशन में कैसे अपने आप को अच्छा दिखाएं। हाँ जब आपको लगे कि आपका डीजे बहुत हल्का बज रहा है, तुरंत माइकिंग पे आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि आपका डीजे परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, तो माइकिंग से एक्टिंग करें जीतने की। हाँ जो कि मुझे लगता है कि पूरे यूपी के अंदर आपसे टॉप लेवल की माइकिंग कोई नहीं कर सकता। भाई, दिल छू लिया भाई इस बात में तो। ये बात बहुत बढ़िया कही तुमने। चलो कहीं ना कहीं तो तारीफ की हमारी तुमने कि हम माइकिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन एक लेवल की करते हैं। तुम्हारी तरह घटिया स्पीच नहीं देते हैं, एक लेवल की माइकिंग करते हैं हम, लेवल की। गाली गलौच नहीं करते हैं हम, बढ़िया माइकिंग करते हैं, सच्चाई बताते हैं। और तुम्हारी पोल खोल दी इसलिए तुम्हें मिर्ची लग गई। जब कंपटीशन करने का इतना दम है ना, तो मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं, बिना पूछे दे रहा हूं। पहले चौधरी को ओपन चैलेंज दे रखा, पहले उस चैलेंज को पूरा कर ले। मेरी तरफ से छुट्टी जा, जब तेरा मन करे। और वो चिट्ठी एक दिन के लिए कहा था, कभी अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगे कि चिट्ठी अमर की तेरे पास ट्रांसफर होगी। फिर कह रहा हूं गलतफहमी में मत रहना, वो एक दिन की ट्रेजरी होगी उसके साथ, इसलिए चिट्ठी ट्रांसफर के लिए बोला था। चिट्ठी वापस वहीं रहेगी जहां थी, लोग वहीं रहेंगे, कंपटीशन वहीं रहेगा, कोई लेवल नहीं, कोई मतलब नहीं। चौधरी से कंपटीशन जिस दिन हरा दे चौधरी को, फिर चिट्ठी ले लेना, फिर मान जाऊंगा। क्या करें? और भी कुछ है, आप देख दूसरे लो। भाई का साथ ले लेते हैं। मुझे पता है आप कमजोर पड़ जाते हैं माइकिंग में कभी-कभी, तो इसलिए आप दूसरे भाई के हाथ अरे भाई, ले लेते हैं। मैं कमजोर भी पड़ जाता हूँ। सबसे टॉप की माइकिंग में करता हूँ, लेकिन कमजोर भी मैं पड़ जाता हूँ। जब तो आपके अंदर क्लियर नजर आता है, क्लियर आपको खतरा है कि कहीं सगुन डीजे, मैं क्या बोलूं, इतना नहीं बोलना चाहता मैं कि ज्यादा आगे बातें बढ़े। नहीं, बोल दो, इससे ज्यादा क्या बोल सकते हो? इससे ज्यादा और क्या टट्टी कर सकते हो तुम? क्योंकि मैं बिल्कुल सही इंसान हूं। इससे ज्यादा नहीं बोल सकते तुम। हजार लोगों के सामने कर सकता हूं। अगर मेरी आप एक बात को गलत प्रूफ कर दो, फिर बाकी कसम मत खाया करो। जब हारने लग जाओ आप, अभी प्रूफ की ना, तो लोगों का बेवकूफ माफी मांगना आए थे ग्राउंड लेवल कि पर भाई एक जगह के गलती से मत भिड़ जाना भैया, प्लीज। बाकी हाथ जोड़ने आए थे। मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी रिप्लाई करेंगे मेरे को। अभी तो 2 दिन के अंदर कंप्लीशन हो जाना चाहिए। मैं देखा अभी तो प्रूफ किया है ना कि तुम हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ते ही रहोगे तुम, हमेशा हमेशा हाथ जोड़ते रहोगे। और जब मेला निकल जाएगा ना, उसके बाद बकचोदी करोगे। उससे पहले तुम्हारे बस की। मैं माइकिंग पे करता ना, जब हम माइकिंग कर रहे थे तो माइकिंग पे तुम भी करते, और फिर बोलते कि डीजे बंद कर दो और कंटिन्यू चलने दो। क्यों भागे फिर वहां से? सेटअप बंद करके कौन भागा? वीडियो डली हुई है दोस्तों, कमेंट करके बताना, सेटअप बंद करके कौन भागा वहां से। मैं पूरी रात भी कंपटीशन करने के लिए तैयार हूं। जब तेरा मन करे भाई, तब आ जियो। और गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि डरता हूं किसी से। मैं डरता किसी से नहीं हूं। और जिसने मुझे चैलेंज कर दिया, मैं उस कैटेगरी का कंपटीशन करने की औकात रखता हूं कि कहीं का नहीं छोड़ दूंगा। उस लेवल तक जा सकता हूं कंपटीशन में मैं। तो गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना भाई। और तुम्हारे खिलाफ बिल्कुल वीडियो बनाने का कोई मन था नहीं, लेकिन तुमने इतनी घटिया वीडियो बनाई है ना, इतने लोगों के मैसेज मुझे आ गए, मुझे मजबूर होना पड़ा आज वीडियो बनाने के लिए। और इतनी जो आज वीडियो बना रहा हूं मैं, ये ऐसी वीडियो मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं बनाई है, जिसे बनाने के लिए आपने मुझे मजबूर किया है। और तुमसे कोई कंपटीशन नहीं है मेरा। फिर कह रहा हूं, पहले चौधरी का चैलेंज पूरा करके तब मेरे बारे में बात करिए, उससे पहले बात मत कर देना। अगर मेरे बारे में दोबारा बात कर दी तो उसका परिणाम ठीक नहीं होगा, ध्यान रखना। कि आज अपने शाम को गाजियाबाद के अंदर एक बहुत ही शानदार भव्य विशाल श्री बालाजी भव्य, ये शब्द भी मेरा ही है, ये भी कॉपी कर लिया। और भी सीख ले मुझसे जो थोड़ा ये बहुत अपने कुछ। करते हैं, तो कोई उसमें चलते हैं। ठीक है, आप अपने टाटा लेके आओ, हम भी लेके आते हैं। क्यों ना वहाँ भाईचारे में हो जाए कंपटीशन।
भाई मुझे पता सारे क्या में होगी, क्योंकि हो वहाँ जाए भी है कम से कम कंपटीशन। अरे भाई 60 से 70 डाटा, और मुझे पता है कि 60 से 70 डाटा वहाँ बैटरी नहीं है। पहली बात तो मुझे पता वहाँ है। बाबा जी ने, जो हमारे श्री जी बाबा हैं, उन्होंने पहले मना कर दिया वहाँ किसी का कोई कंपटीशन नहीं होगा। ठीक है, वहाँ से हम 11 बजे आए, मुझे उनका निमंत्रण था, सेटअप में वहाँ भेज भी देता, लेकिन वहाँ से हम लेट हो गए तो हम वहाँ यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन वहाँ कंपटीशन आप कर भी नहीं सकते थे, वहाँ पहले ही मना था कि कोई कंपटीशन नहीं होगा। जो बना नया नाम है ना, कहीं वो ढीला ना पड़ जाए। बाकी अच्छा, सारे डीजे वाले मेरे खिलाफ हैं, तुम्हारे फेवर में हैं सारे लोग। मुझे पता है तुरंत दीवाना हो गए होंगे। बाकी भाइयों ऐसे ही प्यार बनाते रहें, और इन पर थोड़ा प्यार ज्यादा बरसा देना भैया, ये वाइब्रेशन किंग है। खराब रहेगा। और मेरी अगर कोई बात अभी बच्चे हो और कंपटीशन करने की बात सोच समझ के बोला करो। जो तुम्हारे लेवल का है उससे कंपटीशन करने की बात, ओपन चैलेंज उनको दिया करो। अभी बहुत समय लगेगा, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन और बहुत ज़्यादा आवाज़ करने से लोग खुश नहीं हैं। अभी यहाँ चिड़ियाघर से निकलो जरा बाहर। बाहर लोग जो ना क्वालिटी पसंद करते हैं। सेटअप में उस चीज़ को चलाने में आपको अभी बहुत समय लगेगा बच्चे। अभी बच्चे हो, कुछ ट्रेनिंग ले लो, थोड़ी बहुत सीख लो, और सबसे पहले स्कूलिंग कर लो। आपने शायद बचपन में काम शुरू कर दिया, मेहनत शुरू कर दी, तो थोड़ी स्कूलिंग कर लो, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आ जाएंगी कि क्या करना है हमें भविष्य में, अपना काम कैसे चलाना है। भगवान आपको बहुत तरक्की दे, आपका प्रोडक्शन हाउस अच्छा चले। मैं तो ये दुआ करूँगा, मैं कभी किसी का नुकसान नहीं चाहता हूँ, किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ऊपर वाले का आशीर्वाद इतना है कि मुझे पब्लिक का प्रेम से मतलब है। मुझे प्रोडक्शन हाउस नहीं चलाना, माल नहीं बेचना, मुझे लोगों का मनोरंजन करना है। मेरा इतना मोटिव होता है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि प्रोडक्शन हाउस खोल लिया है तो अब नाम कमा लो, जैसे और लोग उन्होंने नाम कमा रखा है उस तरीके से। और जो आपसे बड़े हैं आप उनको अपमानित करके थोड़ा फेमस हो जाओ। इतनी गालियाँ पड़ेंगी ना, इतनी गालियाँ पड़ेंगी कि यूट्यूब चैनल चलाना भूल जाओगे। इतने समर्थक मेरे भी हैं, अगर मैं उनको बोल दूं। लेकिन मेरे समर्थक जो ना बहुत बदतमीज नहीं है, बहुत साफ सुथरे समर्थक हैं मेरे, वो बदतमीजी करते नहीं है, मैं आपको बता दूं तो। इसलिए आप बचे हुए हो। जिस दिन मैं उनको बोल दूंगा कि जैसे आप लोग बदतमीजी कर रहे हो वो लोग भी मैं तो बदतमीज हूँ नहीं, ना कभी करता हूँ बदतमीजी। माइकिंग में आपने मुझे बता ही दिया, यूपी के में मुझसे टॉप माइकिंग कोई करता ही नहीं है, तो वो आपने भी इसलिए तारीफ की है कि मैं क्लास है मेरी माइकिंग में भाई। और जैसी मेरी माइकिंग में क्लास है ना, हमारे सेटअप में भी ऐसी क्लास है मेरे भाई। वो रिव्यू लेके देख ले एक बार। और जो नकली यूट्यूबर है ना, इनसे नहीं, जो बढ़िया यूट्यूबर है, बाहर के यूट्यूबर है, उनसे रिव्यू दिवा के देख ले। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो रोटियों पे पलते हैं यूट्यूबर, उनकी बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जेन्युइन यूट्यूबर है, बाहर के हैं या यहाँ के भी जेन्युइन यूट्यूबर है, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये इनका रिप्लाई था। और जिस किसी भाई को मेरी बात से कोई ठेस पहुँची हो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मैं मजबूर था। आज मेरे पास बहुत सारी कॉल थी, बहुत सारे मैसेज थे कि मैं इस वीडियो का रिप्लाई दूं। तो दोस्तों, मोटिव ये नहीं है कि किसी को नीचा दिखाना है, मोटिव ये है कि मेरे बारे में गलत बात की गई। वहां पुलिस का इतना डंडा था कि पूरी यात्रा में मात्र 2 घंटे का साना डीजे बजा होगा। इन लोगों का 1-1 घंटे डीजे बजता था, लेकिन 10 मिनट बजते ही सीओ साहब तुरंत दौड़े चले आते थे, बंद कर ले भाई सेटअप। क्यों? उनको पता था अगर हम सेटअप चलाएंगे तो वहां क्या हाल होगा यात्रा में। और तो शुक्र करो थोड़ी बहुत पब्लिक तुम्हारे पास आ गई। और चिंटू भाई, अमर डीजे का साउंड में दिक्कत आ गई थी, नहीं तो एक आदमी ढूंढने को नहीं मिलता सेटअप पे तुम्हें। वो पूरा क्राउड जो था ना तुम्हारे पास, वो तुम्हारा नहीं है, गलतफहमी है तुम्हारी। वो चिंटू भाई का है, अमर डीजे का। और उसे छीनने के लिए जो ना दिन रात एक करनी पड़ेगी, सदी तुम्हारी पीढ़ी निकल जाएगी, लेकिन उस क्राउड को छीन नहीं पाओगे आप लोग। ये सच्चाई है, कान खोल के और ये बात सुन लेना। पीढ़ी निकल जाएगी तुम्हारी उस क्राउड को कैच करने में, उसे छीन नहीं पाओगे। वो उसका था, है और रहेगा। और वो सब लोग कसाना और अमर को ही देखना चाहते हैं और उन्हें देखना चाहेंगे हमेशा, नंबर पे कहीं नहीं आओगे। ठीक है दोस्तों,
किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा याची हूँ, लेकिन रिप्लाई देना बनता था। बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे, बहुत सारे फ़ोन आए हुए थे, तो इस बात को यहीं, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। आप सब को जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर गंगे।